भारत ने जंग शुरू की तो पाकिस्तान उसके कितने टुकड़े कर सकता है। पाकिस्तानी सियासतदानों को ऐसा एलामिया जिसे सुनकर भारतीय ऐवानों में हलचल मच जाए। भारत की जानिब से मुसलसल जंग की धमकियों पर पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने भी इत्तेहाद और कौमी यकजहती का इजहार करते हुए कहा है कि हमारे सियासी अख्तलाफात को पाकिस्तान की दाखिली कमज़ोरी ना समझा जाए। पूरी कौम और सियासतदान फ़ौज के साथ एक पेज पर हैं और भारत के बुज़दिलाना हमलों पर हम सख्त तरीन जवाब देंगे। कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने भारत की जानिब से सरहदी खिलाफ वर्जियों की शदीद मजम्मत करते हुए वाज़ेह किया है कि अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर मजबूर किया गया तो हम भारत के 1000 टुकड़े करने की सलाहियत रखते हैं। पूरी अक़वाम अफ़वाज पाकिस्तान की पुश्त पर है। मुल्की यकजहती के मामले पर कोई समझौता नहीं हो सकता। कौमी सलामती के मामले पर तमाम इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर पूरे कौम को मुत्तहिद होकर पैगाम देना चाहिए। मोदी हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हिमायत जारी रखेगा। हमें जंगों से ना डराया जाए। मुल्की दिफा और सालमियत के लिए पूरी कौम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक है। भारत ने आग से खेलने की कोशिश की तो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। आपको बताते चलें कि गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास के दौरान भारत की जानिब से पाकिस्तानी हदूद के ख़िलाफ़ वर्जियों और दरअंदाजी की कोशिश के मामले पर बहस की गई थी, जिसमें तमाम जमातों के रहनुमाओं ने भारत को सख्त तरीन वार्निंग दे दी थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद ने कहा कि रात के अंधेरे में भारत के 12 जहाज़ पाकिस्तानी सरहद के 40 किलोमीटर अंदर आए हैं। हम मुसलमान हैं और जहाद हमारे ईमान का हिस्सा है। पाकिस्तान के 21 करोड़ अवाम की ये जिम्मेदारी है कि मुल्क की सालमियत के लिए मुत्तहिद हो। हमें अपने मुल्क की सलामती अजीज़ है। अफ़वाज पाकिस्तान के साथ कल भी खड़े थे और आज भी खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को ये मालूम है कि पाकिस्तानी अवाम मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि हम हालत जंग में हैं। हिंदुस्तान पूरी कोशिश करेगा कि हमें निशाना बनाए। हमें इसका भरपूर जवाब देना होगा। वो अगर 40 किलोमीटर अंदर आए हैं तो हम 80 किलोमीटर अंदर जा सकते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में निहत्ते लोगों को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम मुल्क की जोग्राफियाई सरहदों और अपनी इज्जत की हिफाजत जानती है। कौमी सलामती के मामले पर तमाम इख्तलाफात को पसे पुश डालना चाहिए और पूरी कौम को मुत्तहिद होकर एक पैगाम देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में भी कई अजीम लीडर गुजरे हैं, लेकिन बदकिस्मती से आज एक तन नज़र हिंदू इंतहा पसंद रहनुमा नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म के मनसब पर है और ये उनकी तंग नज़र जहनीत का नाम है, जिससे छुटकारा पाने के लिए बाबा कौम ने बरे सग़ीर के मुसलमानों के लिए अलहदा मुल्क के क़याम का मुतालबा किया था। पूरी कौम अफ़वाज पाकिस्तान की पुश्त पर है। ये पाकिस्तान की रियासत और अवाम की जंग है। हमारे हवाबाजों ने दिखाया है कि वो दुनिया के बेहतरीन हवाबाजों का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे पास बहादुर अफवाज हैं। हमारे पास वो हीरोज़ हैं जिन्होंने निशाने हैदर हासिल किए हैं। हालिया दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमारी 6000 अफवाज ने जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। इस मौके पर मुराद सईद ने ऐवान में कहा कि जो जंग नेटो नहीं जीत सकी वो हमारी अफवाज ने जीत कर दिखाई है। हम जंगों में पले बढ़े हैं। हमें जंगों से ना डराया जाए। मुल्क की दिफा और सालमियत के लिए पूरी कौम मुत्तहिद और मुत्तफ़िक है। भारत को अब अपनी फ़िक्र करनी चाहिए। फिलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू पॉइंट।